नमस्कार। तो फॉरेस्ट लाइफ का ये मेरा तीसरा दिन है और यहाँ मैं ये आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीने के पानी का सोर्स क्या है। तो अभी क्या है, मैं नर्मदा जी के किनारे रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, बारिश के चलते बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से मिला हुआ पानी आता है, जिसको हम पी नहीं सकते या फिर पीने के लिए उसको 2 दिन रखना पड़ेगा। तो यहीं पे एक बगल में एक सोर्स है जो कि नेचुरल है और बहुत ही प्योर और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वाद जलाता है। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम हमारे प्राण को मजबूत करती है, प्राण शक्ति होती है। इसमें आप कपालभाति कर सकते हो, उज्जयी कर सकते हो, कुछ भी जो भी 4-5 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें जो भी हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी कर सकते हो। हालाँकि प्राणायाम के बाद एक्सरसाइज या ध्यान के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। दोनों का टाइम अलग-अलग होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि ध्यान और प्राणायाम अलग है और एक्सरसाइज अलग है। हालाँकि प्राणायाम भी एक्सरसाइज ही है, लेकिन ध्यान के बाद तो बिल्कुल भी ये सब नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज। कुछ कुछ रिलैक्स होना चाहिए बॉडी के साथ में, कुछ टाइम देना चाहिए हम लोग को, लेकिन नहीं कर पाते हैं कभी-कभी ऐसा। और आगे से मैं पूरा ऐसा कोशिश करूँगा कि ये सब कर पाऊँ, क्योंकि ज़रूरी है वो। और सारी एक्सरसाइज के बाद ये प्लिंक होल्ड तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक लकड़ी उठा के लाया, तो फिर मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हालाँकि ये बहुत फ़नी भी है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और लकड़ी का वज़न भी अच्छा खासा है, पूरा 40 किलो से कम नहीं होगा, 30-40 किलो। तो यही है। तो अब समय है स्नान का, तो स्नान करेंगे आज नर्मदा मई में। क्योंकि अच्छा लगता है नर्मदा मई में स्नान। और बहुत ज़्यादा बहाव तेज़ है, क्योंकि ऊपर से आता है जल, तो तो जैसे आज हरिद्वार में हमारे रहता हूँ ना, वहाँ बहुत हनुमान तेज़। जी पे नया सेम चोला वैसे चढ़ ही है गया कि है। बहुत तेज़ बहाव है, लेकिन भले ही और बारिश उसमें आई आज है, दीपक बत्ती भी हुई तेज़ थी, बहुत सामने है। वाले महाराज जी ने की है। दिखा देता हूँ मैं आपको। वो जो डपली बजाते हैं उन्होंने की है। और बहुत अच्छे लगे हैं आज हनुमान जी। तो आज शाम को मैं दीपक जलाने आऊँगा इधर नर्मदे हर। भोजन हमारे दिन की प्रमुख क्रिया है, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो हम जो हमारे सोर्स ऑफ ज़िंदगी है, चलने का, बोलने का, बात करने का, वो भोजन ही होता है, तो उसकी तो आवश्यक है। और हमारे साथ जो विजय भाई हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मलेशिया में भी एज़ अ शेफ़ काम किया है। होटल मैनेजमेंट से ही थे, लेकिन उनको नॉलेज है, पर शेफ़ नहीं थे वो। ये तो मेरे मुँह से गलती से निकल गया शेफ़ वाली बात। लेकिन उनको नॉलेज बहुत है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट वालों को होता भी है, उनके शेफ़ के साथ उठना-बैठना भी रहता होगा, खाना बनाते हैं, कैसे क्या देते हैं, सब पता है उनको, कैसे सर्व करते हैं, तो सारी जानकारी है। और उन्होंने गूगल के लिए काम किया, तो ही इज़ द परफेक्ट पर्सन। और बहुत ही अच्छे चावल भी बनाया, तो उन्होंने बहुत स्वाद, ये आदि भाई हैं, जो आदि भाई के साथ हम ये आ गए थे जंगल में, उन्होंने कहा आओ आपको जंगल का अनुभव कराते हैं, तो हम लोग ने भोजन किया साथ में। और अब समय है इनको तो छोड़ने इन का। दादा का नाम मैंने शायद नहीं बताया। इनका नाम है विशाल रांझने। रांझने। तो ये नागपुर के हैं और ये कल आए थे, तो हम इनको कपिलधारा तक छोड़ने भी जा रहे हैं। और कुछ मेरा भी काम है वो भी कर लेंगे। तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ रहे एक दिन और इन्होंने खूब इंजॉय किया जंगल को भी, और मई में स्नान किया, ध्यान भी किया। इनको आनंद आया। हमने कहा आनंद ही अच्छा। के विषय है इधर है ना। हम्म। तो ठीक है चलिए। रांझने भाई, कभी नागपुर आएंगे तो आपसे मिलेंगे। हाँ जी। नर्मदे चलिए है। नर्मदा। इतना सारा सामान भी ले आया मैं कपिलधारा से। तो एक छलनी है आटा छीनने वाली, और सिर्फ 10 रुपए की है। इतना सस्ता मिल जाता है सामान, मुझे पता नहीं था। वो लकड़ी में फंस गया। तो बर्तन घसने वाला साबुन भी ले आया। पावर बैंक भी फुल चार्ज हो गई तो उठा लाया। अब कल अमरकंटक जाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो अपलोड करने का समय आ गया है। तो कल जाऊंगा और सारे शेड्यूल करके आ जाऊंगा। तो फिर चौथे पाँचवें दिन या तीसरे चौथे दिन अमरकंटक जाता रहूँगा। इवन इंटरनेट जहाँ तक मिल जाएगा वहाँ तक तो जाता ही रहूँगा। ऐसे ही काम चल जाएगा। नर्मदे हर।
बारिश का अपना अलग ही आनंद है। तो फील करिए इस साउंड को, इस आवाज़ को जो कानों में गूंज रही है। नमस्कार। तो देखो बारिश के बाद इस जंगल कितना हरा भरा हो गया है, क्लीन हो गया है एकदम। ऐसा लगता है कि आंखों को सुकून सा मिलता है ना। तो बस और तो कोई बात नहीं है। तो मैं कहा बारिश के बाद जंगल में घूमने में जो आनंद है वो तो स्पेशल ही है। नया पत्ता निकल रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा झरना एक्टिव हो गया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे ही पानी ऊपर से सारा नीचे आ जाएगा और ये फिर बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये सीजनल है, मौसम अभी है इसका ऐसा। देखिए ये छोटे छोटे मशरूम थे, लेकिन अभी ये नहीं रहे हैं मशरूम, क्योंकि मैं इनको बहुत लेट देख रहा हूँ। ये पहले ही संपूर्ण हो चुके हैं और इवन यहाँ पे भी निकल रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और ये लकड़ी पे जमे हैं। तो अभी हम इस नाले के साथ थोड़ा ऊपर तक चलेंगे और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हमको देखने मिलेंगे। और ये कल कल की आवाज़ जो हमारे कानों में गूंज रही है, एक हिसाब से ये हमको हील कर रही है। शायद आपने सुना भी होगा साउंड हीलिंग के बारे में। तो अभी क्या है, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक और नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल आवाज़ है ये जितनी भी है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा म्यूजिक की आवाज़ नहीं है जो हमारे कानों को परेशान करे, है ना। जैसे कि होते हैं ना, गाड़ियों की धुनी होती है और भी कई प्रकार की आवाज़ें होती हैं हमारे शहरों में। शहरों में क्या, अब तो गांव में भी होती हैं। तो वैसा नहीं है, ये प्रकृति एकदम, ये जंगल की आवाज़ है। तो ये एक साउंड हीलिंग का भी काम करती है। मतलब जैसे साउंड हीलिंग के लिए लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के अगर ध्यान करोगे या बस बैठे ही रहोगे तो एक प्रकार से आपकी हीलिंग हो जाएगी। मैं थोड़ा और ऊपर तक चलूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे मौसम में घूमना जंगल में।
बहुत खूबसूरत है दृश्य। थोड़ा हिल जाता है वीडियो क्योंकि चल रहा हूँ मैं, इसलिए। बाकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, देखो एकदम सिनेमैटिक वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे लकड़ी के नीचे से पानी आता है, पूरा का पूरा पेड़ ही गिर गया होगा किसी समय पे, किसी न किसी कारण से ही गिरा होगा। तो हम इधर से ऊपर चलते हैं, और ऊपर वाले जंगल में बहुत ही ज़्यादा औषधियाँ हैं, और इस जंगल में हल्दी की खेती होती है, जो जंगली हल्दी होती है ऊपर पहाड़ पे, पर वो बहुत दूर है यहाँ से। मैं एक बार गया था किसी कारण से, तो मैंने देखा था, काफ़ी दिन पहले की बात है ये, अभी की नहीं है। फिसलने भी लगा है ये थोड़ा थोड़ा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे इस लकड़ी पे, और आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। नर्मदे हर, तो देखो मैं झूला झूल रहा हूँ यहाँ पे, ये लकड़ी है, और इस पूरे माहौल की बात करें तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं प्रकृति की गोद में खेल रहा हूँ, हंस रहा हूँ और आनंद ले रहा हूँ जीवन के। प्रकृति का एक नियम है, क्योंकि वो स्थिर है, और जो स्थिर होता है उसकी तरफ सारी दुनिया भागती है। ये चीज़ हम और आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग देखे होंगे आपने, जिनके पास बैठने से हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ की। और दूसरा ये है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, या कोई भी लालच नहीं रखते वो। जैसे कि समुद्र है ना, तो समंदर में लहरें आती हैं, बाहर आती हैं, तो समुद्र इतना स्थिर है कि उसे पता है कि लहर वापस घूम के हमारे पास ही आएगी। जैसे सूर्य है, सुबह निकलता है, लेकिन शाम को उसने अपनी सारी किरणें फिर से समेट लेता है, क्योंकि वो स्थिर है, वो अपनी धुरी पे ही घूम रहा है। तो ऐसे ही प्रकृति भी अपने जगह पे रहती है और अपने नियम को ही फॉलो करती है ना। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्रकृति की तरफ। प्रकृति में भी लालच आ जाए तो फिर हम लोग शायद नहीं अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि पेड़ है, एक पेड़ है ना, तो पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, है ना, समय आता है उनका तो वो गिर जाते हैं, लेकिन इससे पेड़ दुखी नहीं होता है। उसको ये बात पता है कि ये समय है, ये निकल गया है, दूसरा समय आएगा, पत्ते फिर आ जाएंगे। ये इतनी कहानी मैंने इसलिए बोली क्योंकि आजकल लोग जो है ना, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। तो समय जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और उससे बड़ा कोई नहीं है। तो समय की हमको कद्र करनी है, और जैसे भी आप हो अपने आप को स्वीकार कर लो। जैसे मैं हूँ, अगर आप आज से 2 साल या 1 साल पहले की बात करो तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं एवरेज हूँ, है ना, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, या मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन समय की यही लीला है, तो आज हमको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को अपना कंपटीटर मानता ही नहीं हूँ। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पैसा हो, चाहे एजुकेशन हो, कुछ भी हो। अब मैं अपने आप को, स्वयं को ही सब कुछ मानता हूँ, किसी और को कुछ भी नहीं मानता हूँ। बस एक वो हमारे लिए आदमी है, ह्यूमन है, सब्जेक्ट है, और मैं भी सब्जेक्ट ही हूँ एक। तो मैं अपने आप में खुश हूँ, क्योंकि मुझे
ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, किसी से उम्मीद ही नहीं है ना। अगर मैं उम्मीद रखूंगा तो मेरे दुख का कारण बनेगा वो। मान लिया मैंने किसी व्यक्ति से कुछ उम्मीद लगा ली या बहुत ज़्यादा लगाव हो गया उससे, और फिर वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो हमको क्या होगा, दुख होगा। इसीलिए योगी जन, संत जन वो इतना ध्यान में गहराई में उतरते हैं, इसके बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो अपना है क्या? तो अपने आप स्वयं हो, आपके अलावा आपका और कोई नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो अंदर से निखर जाता है, उसके अंदर चेतना का दीपक जलता है जो उसको अंदर और बाहर दोनों से रोशन कर देता है। मान लीजिए कि कोई बहुत सुंदर है और तो वो कुछ दिन के लिए है क्योंकि वो बाहर की सुंदरता है, लेकिन जिसके अंदर सुंदरता प्रकट हो गई, जिसका दीपक जल गया, आत्मा का उजाला अंदर हो गया, फिर उसका जो सुंदरपन है ना वो कभी खत्म नहीं होगा, मर जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग आपने देखे होंगे, संत होंगे, लेकिन उनमें बच्चों जैसी मतलब चेतना है, क्वालिटी है, हंसते हैं वैसे ही मुस्कुराते हैं, बिंदास रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से उनका वो दीपक जल रहा है, लौ अंदर जल रही है, इसलिए वो अभी भी फ्रेश हैं, ताजे हैं। बहुत से युवा देखे होंगे आपने जिनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे ही रहते हैं ना, तो उनके साथ यही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोझ लिए घूम रहे हैं। उम्र भले ही छोटी है लेकिन बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमको ज़्यादा बोझ सर पे नहीं रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पालना है, और जैसे आप हो उसको खुद को स्वीकार कर लो, है ना। और यकीन मानिए जब आप खुद को स्वीकार कर लेंगे तो आपके पास वो सब आएगा जिसकी आपको कभी ज़रूरत थी या कभी तुम उसको चाहते थे। लेकिन समय का बदलाव ये है कि फिर आपको वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, जैसे कि कभी हमको बहुत ज़रूरत थी किसी की, है ना, कोई व्यक्ति मान लो या कोई वस्तु मान लो, है ना, लेकिन आज वही मुझे किसी कीमत पे नहीं चाहिए। ये समय का खेल है ना। तो समय की लीला है, और प्रकृति के बीच बैठ के मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया आप लोगों को, तो देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया, मन में आया तो, क्योंकि मैं थोड़ा बिंदास टाइप आदमी हूँ, ज़्यादा वो नहीं समझता कि लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई लोग क्या सोचेंगे, अगर ये हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो बिंदास जियो, बिंदास रहो। और अगर मुझे आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपने मेरे अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं देखी होगी। तो निगेटिव लोगों से भी दूर रहो और निगेटिव चीज़ों से भी दूर रहो। थोड़े में भी खुश रहोगे, कम में भी खुश रहोगे। नर्मदे हर 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 महादेव। तो अब चलते हैं अपनी कुटिया तरफ, रात में कुछ बोलेंगे आपको अगर मौका मिला, नहीं तो फिर नर्मदे हर